So hello dear all, now we are discussing the first problem for your DPP1. अब इसमें हमें क्या करना है, थ्योरी पार्ट तो वी ऑलरेडी नो। एक रिलेशन आपको दे रखा है यहाँ पे सेट ए में जो कि 1 2 3 है और रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 गिवन है। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव आपको देना है तो पहले तो इसकी स्पेलिंग ही सही कर लेते हैं यार। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 1 मिनट दो भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस तो यू गाइस नो। रिफ्लेक्सिव अगर किसी भी रिलेशन को आपको रिफ्लेक्सिव बनाना होता है तो यहाँ पे ए और ए को उस रिलेशन में होना चाहिए। ए और ए का मतलब है एक जैसे नंबर्स को तो उन रिलेशंस में होना ही चाहिए। और जहां पे ये जो ए होता है इसको निकलना है सेट ए से, मतलब ये सेट ए से ही निकलेगा। ए जैसे 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ। फॉर ऑल मतलब आपको सारे के सारे ये जो हैं, जो भी हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व यहाँ होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स शुड बी इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना ही करना है। ये है आपका पहला ध्यान रखना है। ये क्लियरली अगर आप देखो इस रिलेशन में, अगर मैं बोलूँ यार 1, अगर यहाँ में एलिमेंट 1 है, अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो मेरे पास अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो एक और 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 तो मेरे पास 2 भी होना चाहिए। और मुझे यहाँ पे अगर 3 लिखना है तो मेरे पास 3 भी अवेलेबल होना चाहिए। तो कंडीशन तो भाई ये है, कंडीशन ये है सबसे पहले कि जो आपके सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो आपके पास 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है। तो जब आपके पास 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट का पेयरिंग अगर अवेलेबल है, तो आप क्या बोलोगे, आपका ये जो फंक्शन यानी ये जो रिलेशन यहाँ पे है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया। तो ये तो हो गया मेरा पॉइंट यस। लेकिन अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की क्या कहानी है उसको भी देखते हैं यार। चलिए अब सिमेट्रिक पे आते हैं बेटा। सिमेट्रिक आपसे क्या बोलता है? सिमेट्रिक आपसे ये बोलता है कि अगर किसी रिलेशन में कोई दो एलिमेंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर में दो अलग अलग नंबर ए और बी अगर हैं तो उसका रिवर्स भी यहाँ पे होना चाहिए। यानी बी और ए को भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये यहाँ पे है रूल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप ध्यान रखना कि ये जो उसका रिवर्स यहाँ पे है उसको भी अवेलेबल यहाँ पे होना चाहिए। ये है उसकी पहली कंडीशन। तो आप यहाँ देखो आपके पास यहाँ पे अच्छा, एक और कंडीशन यहाँ पे है कि जितने भी रिलेशन में लोग हैं, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, वी हैव टू चेक फॉर ऑल। हमें सबके लिए चेक करना पड़ता है। वी हैव टू चेक फॉर ऑल, हमें सबके लिए चेक करना है, हर एक के लिए चेक करना है। तो अगर मैं 1 1 के लिए देखूं तो 1 1 का उल्टा 1 1 इज ऑलरेडी देयर, इसका कोई पंगा नहीं। 2 2 का भी कोई पंगा नहीं है, 3 3 का भी कोई पंगा नहीं है। अब हम चलते हैं 1 और 2 पे। तो अगर 1 और 2 इस रिलेशन में हमें दिख रहे हैं तो डेफिनेटली इसका जो रिवर्स है वो भी इस रिलेशन में होना चाहिए, यानी 2 और 1, है ना। 2 और 1 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि 2 और 1 तो यहाँ है ही नहीं।
तो जब 2 और 1 यहाँ पे है ही नहीं तो ये 2 1 इस रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करता, और जब ये इसको बिलोंग ही नहीं करता तो सिंपल सी बात है ये फंक्शन मेरा सिमेट्रिक होने ही नहीं जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया द फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन है ऊपर वाला यहाँ पे बी ए इस रिलेशन में है ही नहीं, है ना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव का भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझते हैं। वो आपसे बोलता है अगर ए और बी किसी रिलेशन में है और बी और सी नाम की चीज भी अगर किसी रिलेशन में है, तो आपका ए और सी भी जब उस रिलेशन में होगा तो बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका भी ये कंडीशन है कि इसके लिए भी हमें हर एक के लिए चेक करना पड़ता है। तो 1 1 2 2 3 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ ढंग से, आपके पास 1 और 2 जो हैं वो इस रिलेशन में अवेलेबल हैं। अगर आप देखो तो 2 और 3, मतलब देखो ये 2 पे ख़त्म हुआ और ये 2 से चालू हुआ, तो यानी अगर ये ए और बी है तो इसको मैं बी और सी एज्यूम कर सकता हूँ। तो क्लियरली आप यहाँ देखो आपके पास 2 और 3 भी इस रिलेशन में है, तो आइडियली मेरे पास 1 और 3 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ नोटिस करो 1 और 3 इस रिलेशन में हमें दिख ही नहीं रहा है। तो जब 1 और 3 आपको इस रिलेशन में दिख ही नहीं रहा है तो यानी 1 और 3 इस रिलेशन का पार्ट ही नहीं है, और जब 1 3 इस रिलेशन का पार्ट ही नहीं है तो ये फंक्शन ट्रांजिटिव आपका बन ही नहीं सकता। सो विद दिस वे हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस समझ में भी आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।